तो दोस्तों खबर आ रही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान में एक नए आंदोलन ने जन्म ले लिया है, यानी कि एक नया आंदोलन चल रहा है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में नए प्रांतों की और नए देश की मांग उठ रही है। जो पाकिस्तान है उसको खंडित करने की मांग चल रही है कि नया देश बनाया जाएगा जिसका नाम होगा सिंधु देश। पहले जो मांग थी वो केवल बलूचिस्तान वाले क्षेत्र में होती थी, यानी कि बलूचिस्तान जो जनजाति है वो बलूचिस्तान वाले क्षेत्र में रहती है, उसी के नाम पर उसका नाम बलूचिस्तान पड़ा है, जो आधी अफगानिस्तान में और आधी पाकिस्तान में रहती है। जब इनका बंटवारा हुआ तो ये जनजाति भी आधी आधी हो गई। जो ये हमेशा मांग करती रहती है कि उनके प्रांत को एक नया देश बनाया जाए, एक अलग प्रांत घोषित किया जाए जो कि बलूचिस्तान होगा। लेकिन अब यही ऐसी ही मांगे जो हमें देखने को मिल रही हैं वो सिंध वाला क्षेत्र और खैबर पख्तूनख्वा जो क्षेत्र है वहां पर भी अब हमें ऐसी मांगे उठती हुई दिखाई दे रही हैं। तो पाकिस्तान के विभाजन की ओर अग्रसर पूरी भीड़ जो है वो लगातार मांग कर रही है कि पाकिस्तान में जो है बंटवारा किया जाना चाहिए, एक नया देश बनाया जाना चाहिए जो कि होगा सिंधु देश। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर जहां हम करंट अफेयर्स को कवर करते हैं और आज एक ऐसी ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ को हम कवर करेंगे जो कि पाकिस्तान से आ रही है। यानी कि नहीं, पाकिस्तान में किस तरह से आंदोलन पूरी तरह से भड़का है, क्या कारण है, कितने प्रांत बनेंगे, क्या वहाँ की पूरी पॉलिटिक्स चल रही है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब यह है पाकिस्तान वाला क्षेत्र। तो इस पाकिस्तान वाले क्षेत्र में यह है बलूचिस्तान वाला क्षेत्र, जिसमें ये मांग उठ रही है कि इस क्षेत्र को अलग किया जाए, जिसमें ये भारत का हिस्सा दिखाया जा रहा है कि भारत में शामिल होगा। लेकिन कुछ लोग का मानना यह है कि ये एक बिल्कुल ही नया देश घोषित होगा जिसका नाम होगा जिसका नाम होगा सिंधु देश। ये है सिंधु वाला क्षेत्र, यहाँ पर पड़ता है बलूचिस्तान। तो बलूचिस्तान वाली जो पुरानी मांग है वो तो उठ ही रही है, साथ में भी यहाँ पर नई मांग भी उठ चुकी है जो कि है सिंधु देश की, नया सिंधु देश मंगाने की मांग जो है बनाने की मांग उठ रही है। अब इसके पीछे कुछ पॉलिटिक्स कारण बताए जा रहे हैं। तो कोई से जो अभी यहाँ पर जो पाकिस्तान है, जो इनके संविधान है उसमें प्रावधान किए गए हैं, जिसमें हमने देखा कि सीएए करके यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके जो आर्मी है, आर्मी के हाथ में ज़्यादा पावर दे दी गई है, जिसमें आसिम मुनीर सबसे पावरफुल आर्मी के मैन बन चुके हैं। यानी कि अब पूरे देश को वही कवर कर रहे हैं, पूरी जो सत्ता की ताकत आ चुकी है। हम जैसे कि जानते हैं कि पाकिस्तान में आर्मी का कंट्रोल होता है, लेकिन सीएए के करने के बाद जो हाल ही में हुआ है उसके बाद में आर्मी के पास अत्यधिक पावर आ गई है। तो इसमें देखने को मिल रहा है कि जो आसिम मुनीर है वो अपनी शक्ति को पूरी तरह से बढ़ाने के लिए, खुद के हाथ में पूरा कंट्रोल करने के लिए इस पूरे क्षेत्र में जो है बंटवारे करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि छोटे छोटे प्रांतों में इस पूरे क्षेत्र को बांट करके यहाँ पर अच्छे से रूल किया जा सके। तो असल में कारण क्या हो रहे हैं, पाकिस्तान को 12 राज्यों में बांटने की तैयारी चल रही है, जिसके लिए जो जनता है वो तरह तरह के आंदोलन कर रही है। वहाँ पर आगजनी हो रही है, बहुत ज़्यादा हालत काफ़ी बिगड़ चुके हैं पाकिस्तान की। तो डिमांड फॉर सिंधु देश विल पाक ब्रेक टू 4 पार्ट्स, तो 4 पार्ट्स में बांटने की मांग उठ रही है पाकिस्तान में, और इसमें से छोटे छोटे प्रांत बनाए जाएंगे। वाई इज पाकिस्तान से कराची सीइंग सेपरेटिस्ट प्रोटेस्ट ओवर सिंधु देश, किस तरह से सिंधु देश की मांग उठ रही है और अलग अलग जो प्रांत हैं इनको बनाने की मांग उठ रही है। तो ये आंदोलन था वो बलूचिस्तान से कराची तक पहुंच चुका है। पाकिस्तान को 12 राज्यों में बांटने की तैयारी। शहबाज के मंत्री बोले छोटे प्रांतों से शासन बेहतर होगा। बिलावल भुट्टो की पार्टी विरोध में है। अब जो सत्ताधारी पार्टी है वो इसका जो है सही बता रही है कि जो प्रांत बनाए जा रहे हैं वो सही हैं। इससे क्या होगा कि छोटे छोटे प्रांत बना करके यहाँ पर गवर्नर करना, यहाँ के जो शासन है उसको अच्छे से चलाया जा सकेगा। बड़े प्रांत हैं ज़्यादा पाकिस्तान में, इसलिए वहाँ का शासन नहीं अच्छे से चल पा रहा है। जो बिल्कुल नीचे वाली संस्थाएं हैं उन तक कार्य नहीं पहुंच पाता है। तो ये कहना है जो सत्ताधारी पार्टी है। लेकिन जो अपोजिशन की पार्टी है, यानी कि जो बिलावल भुट्टो जिन सिंध वाले देश प्रांत में जिसका अभी पार्टी है वहाँ पर मौजूद, तो वो इसका विरोध कर रही हैं। उनका विरोध करने का कारण ये भी है क्योंकि उनकी जो सत्ता है वो इनके हाथों में से निकल जाएगी अगर सिंध वाला देश यहाँ से जाता है। सिंधु जो क्षेत्र है इनका, सिंध क्षेत्र, वो अलग होता है। तो यहाँ पर हमें अलग अलग प्रकार के जो खबर आ रही हैं। तो पाकिस्तान के 4 प्रांतों को 12 हिस्सों में बांटने की तैयारी है। जो पाकिस्तान में 4 प्रांत हैं, अब उनके 12 हिस्से यानी कि जो प्रांत हैं वो अलग हो, बिल्कुल ही अलग देश बनने की मांग कर रहे थे। तो वहाँ की जो आर्मी पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि आर्मी ने ये किया है कि वहाँ पर आपस में ही इन सारे क्षेत्रों को आपस में ही लड़वा दिया। जैसे कि सिंध वाले क्षेत्र में आपस में ही जो लोग बाग हैं वो हिंसा पर उतर आए हैं, आपस में ही बंटने की मांग कर चुके हैं, जिससे क्या होगा कि आपस में ही उलझे रहेंगे और जो बिल्कुल अलग देश बनाने की मांग है वो दबा देंगे। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा उग्र आंदोलन अब ये रूप लेता जा रहा है। संचार मंत्री अब्दुल अलीम खान छोटे प्रांतों से शासन बेहतर होने की बात बता रहे हैं कि अगर छोटे प्रांत बनते हैं तो छोटे छोटे प्रांतों में शासन करना बहुत ईजी हो जाएगा, इसलिए सही माना जा रहा है। बिलावल भुट्टो की पार्टी इसकी पुरजोर विरोध में है क्योंकि उनकी पार्टी चली जाएगी अगर ऐसा होता है, अगर अलग प्रांत बनते हैं।
तो नए प्रांतों की मांग पहले भी उठ रही थी, ऐसा नहीं है कि अभी उठी हो, पहले से ही इस मांग की चर्चा हो रही थी, लेकिन कभी मुकाम तक नहीं पहुंची थी। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया था कि जो पाकिस्तान है उसमें इस तरह के जो प्रांत है बंटवारा वो हो गया हो। पाकिस्तान में 1947 के वक्त 5 प्रांत थे। इनमें पूर्वी बंगाल, पश्चिमी पंजाब, सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जिसको NWFP और बलूचिस्तान शामिल थे। 5 प्रांत थे इसमें। 1971 में पूर्वी बंगाल अलग होकर आज का बांग्लादेश बन गया था। हमने देखा जब पाकिस्तान, जो हमारा भारत अलग हुआ था, यानी कि ब्रिटिश से आज़ाद हुआ था, तो उस टाइम पर हमने 2 देश बनते हुए देखे, भारत और पाकिस्तान। पाकिस्तान को पश्चिम में ये पंजाब और सिंध वाले क्षेत्र दिए गए, तो इधर पूर्व में भी जो पाकिस्तान है, जो आज का बांग्लादेश है, उसको दिया गया था। 1971 में भारत की मदद से बांग्लादेश आज़ाद होता है। बांग्लादेश अपना एक राष्ट्र के रूप में उभरता है। बाद में NWFP का नाम बदलकर खैबर पख्तूनख्वा रखा गया था। जो NWFP था वहाँ पर अब खैबर पख्तूनख्वा के नाम से उसको जानते हैं, जिसको KP कह देते हैं शॉर्ट में। इस बार प्रस्ताव को कुछ थिंक टैंक और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जैसी पार्टियों ने भी समर्थन दिया है। तो इस तरह से जो अलग अलग न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आए, आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से जो सेपरेशन की मांग है वो उठ रही है, और अलग अलग प्रकार के जो आंदोलन हैं वहाँ पर आगजनी, बहुत बुरे हालात हो चुके हैं पाकिस्तान के। कराची में अलग सिंधु देश की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन हिंसा में बदल गया। जो विरोध हो रहा था, अब तक केवल मांग उठ रही थी, आंदोलन कर रहे थे केवल सड़कों पर निकल करके कि सिंधु देश अलग किया जाए। ये आंदोलन पूरी तरह से जो आगजनी हो रही है वो कराची के शहर में हो रही है। जो कराची प्रांत है पाकिस्तान का, ये बहुत बड़ा प्रांत है जहाँ पर ये सारी घटनाएं अब देखने को मिल रही हैं। अलग होने की मांग उठ क्यों रही है, इसके कई कारण बताए जा रहे हैं, जैसे कि बड़े प्रांतों में संसाधनों की असमानता का होना। जो बड़े प्रांत हैं वहाँ पर अधिकतर संसाधन है, जबकि छोटे प्रांतों को कहीं ना कहीं उनसे महज कर दिया जा रहा है, और बड़े प्रांतों में जो शासन है वो अच्छी तरह से नहीं चल पा रहा है, इसलिए उसको छोटे प्रांतों में तोड़ा जा रहा है। प्रशासनिक भ्रष्टाचार और धीमी विकास गति को करने के लिए इस प्रांतों को बांटा जा रहा है। दक्षिण पंजाब, कराची जैसे क्षेत्रों में लंबे समय से नई इकाई की मांग उठ रही थी। अब ये मांग जो है वो आंदोलन का रूप ले चुकी है, वो भी उग्र आंदोलन का। तो इसलिए मजबूरन सरकार को ये प्रांत बनाने पड़ रहे हैं। जातीय, भाषाई और क्षेत्रीय पहचान का उभार भी यहाँ पर देखने को मिलता है। जैसे कि भाषाई आधार पर बांग्लादेश अलग हुआ था, जब उनको उर्दू बोलने के लिए दबाव डाला गया था बंगाली को छोड़ करके, तो उन पर दबाव बहुत ज़्यादा पड़ रहा था। तो बांग्लादेश के जो बांग्लादेशी लोग हैं वहाँ की जनता ने आंदोलन किए थे काफ़ी ज़्यादा। वहाँ पर 1971 के टाइम पर आंदोलन हुए थे, जिसमें भारत की सहायता से जो बांग्लादेश है वो आज़ाद हुआ था। अब ऐसा ही कुछ इन प्रांतों में भी देखने को मिलता है। अब ये सारी बातें तो कहने सुनने वाली बताई जा रही हैं, असल कारण ये बताया जा रहा है कि जो आंदोलन हो रहे हैं, यानी कि आपस में ही लड़वाने की जो पूरी योजना है वो इनकी आर्मी के द्वारा है। जो आसिम मुनीर हैं वो इनको आपस में ही लड़का कर अपना शासन मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो अलग देश की मांग है उसको दबाया जा सके। लेकिन अब ये जो आंदोलन है वो बहुत ही भयानक रूप लेता जा रहा है, जिसका खामियाजा और भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। कौन कौन से नए प्रांत बनने की संभावनाएं बताई जा रही हैं, तो पाकिस्तान सरकार की तरफ से अभी आधिकारिक कोई भी नक्शा जारी नहीं किया गया है, यानी कोई भी ऑफिशियली वेबसाइट पर या किसी भी ऑफिशियली तौर पर जो है किसी नक्शे को नहीं दिखाया गया है। जो पाकिस्तान की सरकार है इसमें लगभग में जो बताए जा रहे हैं उसमें पंजाब में उत्तर पंजाब, मध्य पंजाब, दक्षिण पंजाब बताया जा रहा है। जो पंजाब है उसके जो प्रांत है वो बनाए जाएंगे छोटे छोटे। सिंध को बांटने की बात की जा रही है, जिसमें कराची सिंध, मध्य सिंध, उपरला सिंध दिखाया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा, जिसमें उत्तरी खैबर पख्तूनख्वा, दक्षिणी KP, आदिवासी KP या फाटा रीजन भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। बलूचिस्तान वाला क्षेत्र, जिसमें हमेशा से आंदोलन छिड़े आ रहे थे। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य ये एक बहुत बड़ा जो मुद्दा है वो बना रहता है, दोनों की सीमा विवाद को लेकर के, और बलूचिस्तान वाला जो क्षेत्र है इसको लेकर के। पूर्व बलूचिस्तान, पश्चिम बलूचिस्तान और दक्षिणी बलूचिस्तान वाला क्षेत्र इसमें हमें देखने को मिलेगा। बिलावल पार्टी की बंटवारे के खिलाफ क्यों है, तो शाहबाज सरकार में शामिल बिलावल भुट्टो की पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PPP से साफ कहा है कि सिंध को बांटने का किसी भी कीमत पर विरोध किया जाएगा, यानी कि सिंध को किसी भी तरह से बांटने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इस पार्टी या यहाँ पर जो बिलावल भुट्टो की पार्टी है उसका राज है सिंध वाले क्षेत्र पर। अगर सिंध बढ़ता है तो इनकी जो गति है यानी इनकी जो सीट है वो चली जाएगी, तो ये किसी भी तौर पर नहीं चाहेंगे कि यहाँ का बंटवारा हो। PPP लंबे समय से खासकर सिंध के बंटवारे का विरोध करती रही है। पिछले महीने सिंध के मुख्यमंत्री मुराद अली शाह ने साफ चेतावनी दी थी कि सिंध के हितों के खिलाफ कोई कदम स्वीकार नहीं किया जाएगा, क्योंकि सभी को जो अपनी सीट है वो बहुत प्यारी होती है। उन्होंने कहा कि PPP अपने प्रांत या देश के हितों के खिलाफ किसी भी कदम को स्वीकार नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि नए राज्य बनने की अफवाहें चल रही हैं, लेकिन इसे एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दें, क्योंकि अल्लाह के सिवा कोई भी सिंध को बांटने की ताकत नहीं रख सकता। जो वहाँ की पार्टी है, बिलावल भुट्टो की पार्टी है, जो वहाँ के CM हैं, उन्होंने ये सारी बातें कही हैं कि किसी भी प्रकार से जो सिंध है उसको बांटने नहीं दिया जाएगा।
तो अब्दुल अलीम खान रविवार को शेखपुरा में इत्तेहाक ए पाकिस्तान पार्टी IPP के कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि सिंध और पंजाब में तीन नए प्रांत बनाए जा सकते हैं। ऐसा ही विभाजन बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी देखने को मिलेगा। अलीम खान ने कहा कि हमारे आसपास के देशों में कई छोटे प्रांत हैं, इसलिए पाकिस्तान में भी ऐसा होना चाहिए। अलीम खान की पार्टी IPP PM शहबाज शरीफ की गठबंधन सरकार का हिस्सा है, जो आज के टाइम की सत्ताधारी पार्टी है वहाँ की। हालांकि बिलावल भुट्टो की पार्टी PPP ने इसका पुरजोर से विरोध किया है और किसी भी प्रकार से वो सिंध का बंटवारा नहीं होने देना चाहते हैं। लेकिन जो सत्ताधारी पार्टी है उनका कहना यह है कि अगर छोटे छोटे प्रांतों में जो पूरे पाकिस्तान में उसका बंटवारा होता है तो इससे जो प्रशासन है वो बहुत इजी पड़ जाएगा, अच्छी तरह से लोगों तक जो है पहुंच हो पाएगी। लेकिन इतना इजी नहीं है, हर चीज़ के लिए ज़रूरत होगी जिसमें पैसा बहुत ज़्यादा चाहिए, जो कि पाकिस्तान के पास पैसा आज के टाइम में नहीं है। पाकिस्तान के पास कभी पैसा नहीं रहता है, वो IMF और अमेरिका जैसे देशों पर निर्भर रहता है, वहाँ से अपनी अर्थव्यवस्था को चलाता है। अब ऐसे में अगर छोटे छोटे प्रांतों में पाकिस्तान को बांट दिया गया तो यहाँ की अर्थव्यवस्था किस तरह की होगी, क्योंकि इन छोटे छोटे प्रांतों को चलाने के लिए ज़्यादा गवर्नर्स नियुक्त करने पड़ेंगे। हर चीज़ की जो है ज़रूरत यहाँ पर देखने को मिलेगी, तो जो कि पाकिस्तान की बिना पैसे के नहीं हो सकता। तो राजनीतिक प्रतिक्रिया भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। बिलावल भुट्टो की पार्टी ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है। जो विपक्ष की पार्टी है, जो सिंध में CM की गद्दी पर बैठी है, जो उनकी पार्टी है CM वाली, वो वहाँ का विरोध कर रही है। जबकि विपक्ष का कहना है कि यह राजनीतिक अस्थिरता का बढ़ा सकता है। सरकार का दावा, इससे संसाधनों का प्रबंधन बेहतर होगा, लोगों तक ज़्यादा पहुंच पाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे सारा जो खेल दिखाई दे रहा है वो आर्मी का, खासतौर से जो आसिम मुनीर हैं जिनके पास अधिकतम पावर आ गई है, उनका खेल देखने को मिल रहा है। तो MQMP ने तो कहा है कि वह 28वें संविधान संशोधन के जरिए नए प्रांतों की मांग आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अब्दुल अलीम खान ने शेखपुरा में रविवार को IPP के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है, जिसमें उन्होंने इसका पुरजोर से विरोध किया। पाकिस्तान पर संभावित प्रभाव क्या देखने को मिलेगा, तो प्रशासनिक दक्षता बढ़ सकती है। हालांकि जो प्रशासन है उसमें कहीं ना कहीं दक्षता, और ये अच्छी चीज़ मानी जा सकती है। हाँ, हो सकता है कि छोटे छोटे प्रांतों में तोड़ करके, जैसे हम यहाँ देख सकते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था है भारत में, तो वो लोगों तक अच्छी पहुँच पाती है, क्योंकि उसमें लोगों की सीधी भागीदारी होती है, अप्रत्यक्ष तौर से नहीं होती है। लेकिन पाकिस्तान को इसको चलाने के लिए अधिकतम मोटी रकम की ज़रूरत पड़ेगी, पैसा बहुत चाहिए। लेकिन राजनीतिक अस्थिरता भी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। जो टकराव है राजनीति में, अस्थिरता है, वो देखने को मिल रही है। सेना और राजनीतिक दलों के बीच तनाव की बढ़ने की आशंका है। जो सेना है वो अपनी मनमर्जी करने के लिए, अपनी शक्ति को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए और अपना जो शासन है उसको स्थापित करने के लिए इस तरह की प्रक्रियाएं करवा रही है, जबकि जो राजनीतिक दल हैं वो इसका पुरजोर विरोध भी कर रहे हैं। आर्थिक बोझ बढ़ता हुआ दिखाई देगा इसमें। नई सरकारी ढांचे, बजट का जो जोर है वो पाकिस्तान पर पड़ेगा, जो कि पाकिस्तान के पास कहीं से कहीं तक कोई पैसा मौजूद नहीं है। तो भारत पर भी कहीं ना कहीं इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि भारत बिल्कुल सीमा साझा करता है पाकिस्तान में, जिसमें भारत में जो सिंध के फादर माने जाते हैं वो कहीं ना कहीं सिंध को भारत का हिस्सा मानते थे। लेकिन ये पाकिस्तान में चला गया था और फिर से जो दिखने को मिल रहा है कि जो सिंध वाला क्षेत्र है वो जो भारत है उसमें शामिल हो सकता है, ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इससे भारत पर भी प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। तो सीमा क्षेत्रों में सुरक्षा स्थिति में बदलाव की संभावनाएं बताई जा रही हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान है वो भारत के साथ सीमा साझा करता है। तो ऐसे में जो जिस तरह के आंदोलन पाकिस्तान में छिड़े हुए हैं वो सीमा तक भी पहुंच सकते हैं। पाकिस्तान के अंदरूनी तनाव से आतंकवाद में कमी या वृद्धि, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ऐसी संभावनाएं जताई जा सकती हैं। हो सकता है आतंकवाद और भी ज़्यादा कम हो जाए, या हो सकता है कि इसी दौर में जो पाकिस्तान है वो कहीं ना कहीं भारत के बॉर्डर पर जो सीमा है वहाँ पर कुछ आतंकवादी गतिविधियां बढ़ा दे। व्यापार और द्विपक्षीय वार्ता पर भी प्रभाव देखने को मिलेगा। कश्मीर क्षेत्र पर पाकिस्तान की नीति अस्थिर भी हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान अब पूरी तरह से अपने में उलझ गया है। तो भारत पाकिस्तान संबंधों पर भी कहीं ना कहीं थोड़े बहुत असर प्रभाव हमें देखने को मिलेगी। तो राजनीतिक अस्थिरता से वार्ता रुक सकती है। अब पाकिस्तान अपनी आंतरिक स्थिति से ध्यान हटाने के लिए भारत पर आरोप भी बढ़ा सकता है। हो सकता है कि भारत पर आरोप लगाए जाए कि किस तरह से जो भारत है वो बंटवाने की कोशिश कर रहा है, वो फिर से सिंध को अपने क्षेत्र में मिलाने की कोशिश कर रहा है। ये आरोप लगाए जा सकते हैं पाकिस्तान के द्वारा भारत में, क्योंकि कहीं ना कहीं सिंध वाला क्षेत्र जो है वो भारत में मिलने की कोशिश कर रहा है। तो ये सवाल उठ सकते हैं भारत के ऊपर। ऐसे में जो दोनों के संबंध हैं वो और भी ज़्यादा खराब हो सकते हैं। दोनों के मध्य जो तनाव है वो और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। सीमा पर रणनीतिक गतिविधि बढ़ सकती है, परंतु छोटे प्रांतों से शासन मजबूत हुआ तो तनाव भी कम होने की संभावनाएं भी बताई जा रही हैं। तो किस तरह से ये इतना बड़ा जो अभी तक केवल बलूचिस्तान वाले क्षेत्र में इतना बड़ा आंदोलन चल रहा था, अब वो सिंध तक पहुंच चुका है। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब वाले क्षेत्र में आंदोलन अब हमें देखने को मिल रहे हैं।
कहीं ना कहीं इसका जो रोल है वो पाकिस्तान से भी जोड़ करके देखा जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की भूमिका हर देश में कहीं ना कहीं जब भी कुछ होता है तो हमें देखने को मिल ही जाती है। अब जो पाकिस्तान में हो रहा है उसमें भी कहीं ना कहीं अमेरिका का हाथ बताया जा रहा है इनडायरेक्टली तरीके से। अमेरिका हमेशा चाहता है कि एशिया में किसी न किसी को मुद्दा बना करके एशिया में एंटर करे, यानी कि वो कभी नहीं चाहता है कि एशिया में स्थिरता आए। अमेरिका हमेशा यही चाल चलता है कि जो पाकिस्तान है, पहले वो अफगानिस्तान पर नज़र रखता था, अफगानिस्तान में बैठ करके पूरे एशिया पर कंट्रोल करने की कोशिश करता था। अभी उसने मोहरा बनाया हुआ है पाकिस्तान को जो है अपने हाथ में कंट्रोल करके वो पूरे एशिया को कवर करना चाहता है। यही छोटे प्रांत बनाना स्थानीय शासन मजबूत कर सकता है, जिससे अमेरिका के रणनीतिक हित जो है वो पूरे हो सकते हैं। जो वो चाहता है एशिया पर कंट्रोल करना, चीन पाकिस्तान एक्सिस कमजोर करने की कोशिश भी यहाँ पर देखने को मिल रही है, लेकिन अमेरिका आधिकारिक तौर पर किसी भी बंटवारे का समर्थन नहीं करता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि डायरेक्ट अमेरिका इसमें आता है या नहीं आता है। तो इसमें मुख्य चुनौतियां भी कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलेंगी। जिस तरह से एशिया में ये अस्थिरता देखने को मिल रही है, राजनीतिक दलों में सहमति की कमी पुल तौर से जो है पाकिस्तान में देखने को मिल रही है, राजनीतिक तनाव यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आर्थिक लागत, नई विधानसभाएं, प्रशासन, जो आर्थिक दबाव है वो पाकिस्तान पर बहुत ज़्यादा पड़ेगा, जिसकी मदद को अगर प्रांत बनते हैं तो पाकिस्तान को अर्थव्यवस्था को पूरा करने के लिए IMF या फिर से अमेरिका के दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे। और जब इनके दरवाजे पाकिस्तान खटखटाएगा तो अमेरिका कुछ ना कुछ बदले में ज़रूर मांगेगा पाकिस्तान से। जातीय संघर्ष बढ़ने का खतरा यहाँ पर देखने को मिल सकता है। सेना की भूमिका, शक्ति संतुलन में बदलाव भी यहाँ पर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। जो सेना है जो ये सोच करके इनका बंटवारा करवाना चाह रही थी कि उनकी शक्ति बढ़ेगी, अब देखने वाली बात ये रहेगी कि इससे सेना पर क्या प्रभाव पड़ता है। वाकई सेना के लिए फ़ायदा होता है या कहीं ना कहीं सेना के आउट ऑफ कंट्रोल वाली सिचुएशन देखने को पाकिस्तान में मिल रही है। तो पाकिस्तान का 12 राज्यों में विभाजन बड़ा राजनीतिक कदम देखने को माना जा रहा है। इससे शासन सुधर सकता है, लेकिन अस्थिरता भी बढ़ सकती है और भी ज़्यादा जो आंदोलन है वो उग्र रूप ले सकता है। भारत और पूरे दक्षिण एशिया पर इसके व्यापक प्रभाव भी हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। हर तरह के प्रभाव, राजनीतिक, व्यापारिक, जितने भी प्रभाव हैं वो हमें यहाँ पर देखने को पूरे एशिया में मिलेंगे, खासतौर से भारत वाली सीमा पर। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।